जिले से जहां पर नुकसान की इतलात मौसूल हो रही हैं और जंगलात के एक वसी इलाके में नुकसान की इतला उस वक्त मौसूल हुई जब आतिशज़दगी का वाक़ा पेश आया है। और हमारे नुमाइंदे के मुताबिक गुधाड़ दरसू पंचायत है जहां जो इस जुरिस्डिक्शन में आने वाला जो जंगल है वहां पर आग बेकाबू हो गई है। और जब हमारी टीम मौके पर पहुंची, इस इलाके से इतलात थी कि तब तक आग पर काबू पाने की तमाम जो कोशिशें की जा रही थी वो नाकाम साबित हुई हैं। उधमपुर से बड़ी खबर और साथ साथ तस्वीरें भी आप देखिएगा। दरसू पंचायत है वो इलाका जहां पर रात दिर गई कहीं आग भड़क उठी थी और ये खदशात पहले से जाहिर किए जा रहे थे कि सिर्फ दरसू नहीं, कोकरनाग के अंदर आपने देखा एक वसी इलाका जंगलात का नजर आतिश हो गया। इसी तरीके से एक और इलाका राजौरी और पुंछ का जो सरहदी बेल्ट है, शदीद गर्मी के बीच मुख्तलिफ इलाकों में जहां पर ज्यादा पत्ते या घास जमा होती है वहां पर भी आग लगने का खदशा जाहिर किया जा रहा था। और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसी सिलसिले में पहले से ही वार्निंग जारी कर रही थी, लेकिन इन वार्निंग्स के बीच दरसू उधमपुर के अंदर शदीद आतिशज़दगी की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर जंगलात का एक वसी इलाका आग की जद में है। किसी तरह का जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन इलाके में एक वसी जंगलात हैं जहां पर जंगली जानवर हैं वो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं या हो सकते हैं, ऐसी सूरत हाल बन रही है। और दरसू पंचायत का ये इलाका जहां गुलिस्तान न्यूज़ की टीम सुबह सुबह पहुंची, तकरीबन 6 बजे के आसपास सूरत हाल क्या थी बता रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा किशोर शर्मा। उसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिशें, जो लास्ट इनपुट हम तक पहुंचा कि नाकाम साबित हुई, बल्कि यहां तक टीम ही नहीं पहुंची थी। पहली इतला तो सिलसिले में आसिफ जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनकी जानिब से कुछ दिन पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था कि उनका मानना था कि जिस तरह से हीट वेव शदीद गर्मी की लहर जम्मू कश्मीर के अंदर जारी है, इस सिलसिले में उन्होंने पहले ही कहा था कि जंगलात और उसके साथ साथ जो जंगल के नज़दीक रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर आग लगने का खतरा है। इस सिलसिले में पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया और लोगों को इस सिलसिले में उन्होंने कुछ नंबरात भी जारी कर दिए कि अगर इस तरह के कोई वाक़यात पेश आए तो उन नंबरात पर वो राब्ता कायम कर सकते हैं और उनको इत्तला दे सकते हैं। लेकिन ये उधमपुर का इलाका है जहां हमने पहले देखा है कि वादी के कोकरनाग इलाके में भी जंगलात में इस तरह की आग लगी हुई थी जिसकी वजह से सरसब्ज़ सोना राख की ढेर में तब्दील हो गया। लेकिन अब ये उधमपुर का गुढ़ार जंगलात इलाका है जहाँ पर रात देर गए ये आग नमूदार हुई है और अभी तक जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि पूरी तरह से इस आग पर काबू नहीं पाया गया। चलिए पहली रिपोर्ट किशोर शर्मा ने जो ग्राउंड जीरो से 6 बजे के आसपास फाइल किए हैं वो अपने नाजरीन को दिखाएं और उसके बाद दोबारा किशोर के पास चलेंगे, वो बताएंगे कि इस वक्त तकरीबन 2.5 घंटे का वक्त गुजरने के बाद की सूरत हाल क्या है। नमस्कार, मैं किशोर, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। इस वक्त हम आपको दरसू पंचायत के अंदर लेकर आए हैं। हम आपको बताते चलें कि दरसू पंचायत के अंदर जो है वो प्रचंड रूप जो है वो आग दोबारा लिया गया है। जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि लाखों की जो संपत्ति है वो जल के राख हो चुकी है। लेकिन ये जो आप जंगल देख रहे हैं, इन जंगलों में आज लगातार 3 से 4 दिन हुए और पूरी तरह से जो जंगल हैं वो जल के राख हो चुके हैं। दूसरी तरफ हम आपको ये बताते चलें कि हम इस वक्त आपको ग्राउंड हकीकत दिखा रहे हैं और ग्राउंड हकीकत दिखाने का ये मकसद है कि इस इलाके की मैं बात करूं तो काफी इलाके के अंदर जो है वो 5 से 6 किलोमीटर के अंदर जो है वो इसी तरह से जो है वो भयंकर आग लगी है और पूरी तरह से जो जंगल है वो जलकर राख हो चुके हैं। देखिए आग की लपटें किस तरह से आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, किस तरह की आग की लपटें यहाँ पे जो पूरी का पूरा जो जंगल है वो इस आग की चपेट में आया है। कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे सीधा बात करते हैं। क्या नाम है आपका, ये बताएं कि किस तरह की आग इस जंगलों में लगी हुई है? जी जनाब, मेरा नाम दीन मोहम्मद है जी। ये अग लगे कम से कम 8 दिन हुई उन्दे पर जेह्ड़े फारेस्ट वाले वो इत्थे आदे अग बुझाने जम्मू रहने वाले जेह्ड़े जिंदरा रहने वाला कोई नहीं इत्थे आया 8 दिन। साढ़े इत्थे इन्ने जीव जंतु न बड़े, समझ लो कि सारे के समय फकोई दे। किस तरह का नुकसान है और जो घर है आसपास है उनको किस तरह का डर बना है? जनाब आज 3-4 दिन साढ़े लोग सुते दे नहीं है, 3-4 दिन सुते दे लोग अपने मकाने दे कोठियां जो कच्चियां कोठियां न कच्चे मकाने दे राखियां करा दे लोग। आज 3 दिन लोग सुते गए नहीं, लोग इन्ना परेशान है। साड़ी एडमी से सुती दी है, साड़ी एडमी से सुती दी है। इसलिए अगर कम से कम सोचे इन्नी उंदे कोल स्कीमां कम से कम एक हेलीकाप्टर का ला, 1-2-3 हेलीकाप्टर लान, कम से कम लोकें अग बुझाउन लोग भी सुखी सोन। अज इत्थे के जनाब 8 किलोमीटर एरिया पूरा, जिस एरिया दे इन्नी जबरदस्त आग है ना। देखिए ये हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पूरी तरह से जो यहाँ पेड़ हैं उनमें किस तरह से भयंकर आग यहाँ पे लगी हुई है। लेकिन जिस तरह से इन लोगों की माने तो इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो लोकल लोग हैं उनकी यहाँ पे सहायता ली जा रही है, उनकी तरफ से आग बुझाने पर प्रयास जरूर किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन की मैं बात करूं तो कोई भी जो अधिकारी यहाँ पे इस इलाके के अंदर नहीं पहुंचा है। जिस तरह से इनकी तरफ से ये भी कहा
कहा जा रहा है कि काफ़ी जंगली जानवर यहाँ पे इस जंगलों के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन काफ़ी नुकसान जो है वो जंगली जानवरों का हुआ है। देखिए किस तरह से जो पेड़ हैं वो पूरी तरह से जल के राख हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन को भी होना चाहिए। जिस तरह से इन लोगों की माने तो उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर हेलीकॉप्टर के जरिए से यहाँ पे आग पर किसी न किसी तरह से काबू पाया जाए, लेकिन इस तरह का जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। और आपको बताते चलें कि काफ़ी एरिया के अंदर जो है वो इसी तरह से इस दरसू इलाके के अंदर जो है वो आग लगी हुई है। किशोर शर्मा रिपोर्ट पेश कर रहे थे, इस वक्त फोन लाइन पे भी हमारे साथ हैं। किशोर, इस वक्त की सूरत हाल क्या है? तस्वीरें बड़ी भयानक हैं। 6 बजे के आसपास जब आप रिपोर्ट फाइल कर रहे थे तो पता चल रहा था कि इलाके के अंदर कोई जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जो कोशिश होनी चाहिए थी वो कामयाब नहीं हो सकी थी। इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? ग्राउंड हकीकत जो अपडेट वहां से किया था, लेकिन अभी की मैं बात करूं ये गुडार और ये दरसू का जो इलाका है, इसी तरह से जो अभी भी इस इलाके के अंदर जो है वो भयंकर आग लगी है। लेकिन दो चीजें इसमें देखने को मिल रही हैं। ये जो गुडार का इलाका है ये जम्मू के अंदर पड़ता है और जो दरसू का इलाका है ये उधमपुर के अंदर पड़ता है। जो उधमपुर का विभाग है, वन विभाग के जो अधिकारी हैं जरूर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस जगह से हमने रिपोर्ट दिखाई है उस जगह पे अभी तक कोई भी जो डिपार्टमेंट का अधिकारी इस इलाके के अंदर नहीं पहुंचा है। लेकिन लोकल लोगों की माने तो उनकी तरफ से ये किया जा रहा है कि खुद जो लोग हैं वहां के जो आसपास के जो लोग हैं उनकी तरफ से आग पर किसी न किसी तरह से काबू पाया जाए, लेकिन आग बुझाने का प्रयास जरूर वहां पे किया जा रहा है। लेकिन 7 से 8 किलोमीटर की इलाके के अंदर जो पूरी तरह से जंगल था, ये कहा जाता है कि पेड़ जो है उनको बुझाया जाएगा, लेकिन लाखों की संपत्ति मैं आपको बताता चलूं कि पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, पूरी तरह से जो है वो राख हो चुकी है। लेकिन अभी तक अलग अलग टीमों की मैं बात करूं या जिला प्रशासन की अधिकारियों की मैं बात करूं तो कोई भी जो अधिकारी है इस इलाके के अंदर नहीं पहुंचा है। दूसरी तरफ हमने आसिफ ये भी देखा कि आसपास लोगों के घर हैं, लोगों को भी जो है वो डर का माहौल बना हुआ है। लोगों का ये कहना है कि आज 4 से 5 दिन हुए इस इलाके के अंदर आग लगी, लेकिन अभी तक कोई भी जो है वो अधिकारी इस इलाके के अंदर नहीं पहुंचा है। लेकिन जो लोकल लोग हैं उनकी तरफ से खुद से जो है वो वहां पे जो आग है उस पर काबू पाया जा रहा है। लेकिन इस गांव की मैं बात करूं तो काफी लेकिन फिलहाल उसी तरह से जो है वो इस किशोर, बस्तियां कितनी दूर हैं इस जंगल से जहां पर आग लगी है? देखिए ये रोड से कम 5 से 6 किलोमीटर की दूरी का ये इलाका है। यहाँ ना ही फायर ब्रिगेड इस इलाके के अंदर पहुंच सकती है, लेकिन लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर यहाँ चापर के थ्रू इस जंगलों में पानी फेंका जाए तो जरूर जो आसपास के लोग हैं जिनको ये डर सताया रह रहा है कि अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तालमेल की कमी शायद एक बड़ा कारण हो सकती है आग बुझाने में जो लेट हो रहा है? आप जो बता रहे हैं आधा इलाका जम्मू में, आधा उधमपुर में, तो शायद एक दूसरे का इंतजार किया जा रहा है और उस दौरान नुकसान काफी ज्यादा सब सोने का हो चुका है। बिल्कुल, देखिए ये दरसू और गुडार की मैं बात नहीं करूंगा, क्रीमची और मानसर के इलाके के अंदर भी इस तरह की आग लगी हुई है। लेकिन ये जो जम्मू का इलाका पड़ता है, जो आपको हम ये दरसू की तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसमें ये देखा जा रहा है कि जो लोगों की माने तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो उधमपुर की टीमें हैं वो जो है कुछ इलाके के अंदर पहुंची हैं, लेकिन उनके पास इतने लोग नहीं है, उनके पास उस तरह का सामान नहीं है जिस तरह से आग पर किसी न किसी तरह से काबू पाया जाए। लेकिन उनकी तरफ से भी जो है वो लकड़ी का सहारा वहां पे लिया जा रहा है कि किसी न किसी तरह से जो वहां सूखे पेड़ हैं या उनको साइड किया जा रहा है। लेकिन इस तरह का वहां पे इंतजाम होना चाहिए, सिर्फ उस तरह का जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। उधमपुर से किशोर शर्मा तफसीलात फराम कर रहे थे। खुदार जंगलात के अंदर जहां पर भयानक आग लगी है, रात के दौरान अभी भी वहां पर आग जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रही है और इंतज़ामिया और साथ ही साथ जो महकमा फायर सर्विस अमला है और मुतलका महकमे के जो मुलाजमीन हैं फॉरेस्ट्री के, वो आग पर काबू पाने में इस वक्त मसरूफ़ भी नज़र आ रहे हैं, जिस तरह की अभी तक तफसीलात हमें मिल पा रही है।